पॉइंटर जीएस की तरफ से नमस्कार दोस्तों। 10+10 प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों इसमें हम लोग 10 प्रश्न जीएस के तथा 10 प्रश्न करंट के करेंगे और ये सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। जो 10 प्रश्न आपके दोस्तों जीएस के हैं वो कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इस दृष्टिकोण से ये प्रश्न और भी ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। समृद्धि की सीमा की अवधारणा जो है क्लब ऑफ रोम के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। दोस्तों ये प्रश्न जो है यूपी पीसीएस 2019 में पूछा गया है। अगला, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया? तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक मोरिस डी मोरिस द्वारा विकसित किया गया है। दोस्तों आपका ये दोनों प्रश्न जो है यूपी पीसीएस 2019 में पूछा गया है। वायरस का अजैविक होने का लक्षण क्या है? वायरस क्यों अजैविक होते हैं? इसका जो कारण है या प्रजनन नहीं कर सकते हैं, इस कारण से वायरस जो है अजैविक होते हैं। अगला आपका, ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये विवेकानंद जी द्वारा लिखी गई है। ये प्रश्न आपका कई बार पूछा जा चुका है कि ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? तो ये विवेकानंद के द्वारा लिखित है। विवेकानंद ने एक संस्थान की स्थापना की थी जिसका नाम है रामकृष्ण मिशन। और रामकृष्ण मिशन किसके नाम पे उन्होंने रखा था? तो रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के गुरु थे और उन्हीं के नाम पे उन्होंने रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की थी। अगला देखते हैं, पौधे तथा जंतुओं के द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये आपका, ये जो है, और इसका हमारा आंसर होगा कार्ल लिनियस। पौधे तथा जंतुओं के द्विनाम पद्धति के जनक है कार्ल लिनियस। अगला देखते हैं, पृथ्वी का निम्नतम स्थान कौन सा है? दोस्तों ये भी आपका परीक्षा में पूछा जा चुका प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए याद रखिएगा। पृथ्वी का निम्नतम स्थान क्या है? मृत्यु सागर। कौन सा है? मृत्यु सागर। अगला, लोम वेग जल डमरू मध्य किसको जोड़ता है? तो ये जावा प्लस हिंद महासागर को जोड़ता है। कई बार ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। मालागासी पठार कहाँ है? तो ये मेडागास्कर में है, कई बार पूछा जा चुका है। फरीदुद्दीन गज ए शंकर ये कौन थे? ये बलबन के दामाद थे और बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध थे। ये कई बार पूछा जा चुका है कि बाबा फरीद के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो बाबा फरीद के नाम से फरीदुद्दीन गजे शंकर प्रसिद्ध थे और ये बलबन के दामाद थे। शोर कमेटी का गठन किस लिए किया गया था? इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। तो शोर कमेटी जो है कामागाटा मारू प्रकरण में किया गया था, उसकी जांच के लिए कामागाटा मारू जो प्रकरण की जांच के लिए शोर कमेटी का जो है गठन किया गया था। अगला देखते हैं, रंगीन रसायनों के मिश्रण को पृथक करने वाली तकनीक क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका प्रश्न है, इसलिए इसको याद रखिएगा। रंगीन रसायनों के मिश्रण को पृथक करने वाली तकनीक, इसको क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमेटोग्राफी। इसमें रंगीन रसायनों के मिश्रण को अलग किया जाता है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, अब हम लोग 10 जो है करंट के मेन इंपॉर्टेंट जो है प्रश्न देख लेते हैं। पहला, पेगासस सॉफ्टवेयर पेगासस स्पाईवेयर, सॉरी दोस्तों सॉफ्टवेयर बोल रहे, पेगासस स्पाईवेयर क्या है? तो ये एक सॉफ्टवेयर है जो हैकिंग रोकने के लिए बनाया गया है। और किस देश के द्वारा बनाया गया है? तो ये इजराइल के द्वारा निर्मित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट पूछ सकता है कि पेगासस स्पाईवेयर क्या है, जो भी समाचार पत्रों में था। तो यह एक सॉफ्टवेयर है हैकिंग रोकने के लिए। और ये भी प्रश्न पूछ सकता है किसके द्वारा, किस देश के द्वारा निर्मित किया गया? तो ये इजराइल देश के द्वारा निर्मित किया गया है। भारत की पहली वैश्विक मेगा विज्ञान प्रदर्शनी विज्ञान समागम कहाँ पर हुआ? तो ये कोलकाता में हुआ था। दोस्तों जहाँ पे पहला शब्द आ जाए तो समझ लीजिए वो प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार हुई है। भारत की पहली वैश्विक मेगा विज्ञान प्रदर्शनी विज्ञान समागम कहाँ हुआ? आपका कोलकाता में हुआ। अरुणाचल प्रदेश का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? इंपॉर्टेंट है, तो इसका नाम है
अरुण भूमि, क्योंकि वहाँ पे आज तक कोई हिंदी समाचार पत्र नहीं निकलता था, तो पहली बार वहाँ का हिंदी समाचार पत्र निकला, उसका नाम रखा गया अरुण भूमि। भारत का पहला प्रोटीन दिवस कब मनाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे पूछ सकता है। ये 3 प्रश्न जहाँ आपके पहले शब्द आ जाए तो समझ लीजिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो भारत का पहला प्रोटीन दिवस आपका 27 फरवरी को मनाया गया है। और दोस्तों इस बार जो पहला प्रोटीन दिवस मनाया गया है, इसकी थीम क्या है ये भी याद रखिए। तो इस वर्ष की थीम है प्रोटीन में क्या है। याद रखिएगा, इस वर्ष की थीम है प्रोटीन में क्या है। प्रोटीन में क्या है, ये इस वर्ष की आपकी थीम है। अब आगे देखते हैं अगला। जनवरी 2020 में घोषित 29वीं सरस्वती सम्मान 2019 किसे प्रदान किया गया? तो इसे वासुदेव मोही को प्रदान किया गया उनकी लघु कथा संग्रह चेक बुक के लिए। ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि जनवरी 2020 में घोषित 29वीं सरस्वती सम्मान 2019 जो दिया गया है वो दिया गया है आपको वासुदेव मोही को, और उनकी लघु कथा है, लघु कथा का नाम याद रखिएगा, इस लघु कथा का नाम है चेक बुक। अगला, नाटो का 30वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो नाटो का 30वां शिखर सम्मेलन लंदन में आयोजित किया गया था। एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो एशियाई विकास बैंक इंपॉर्टेंट है। एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष आपका मात्सुंग आसाकावा हैं, इंपॉर्टेंट है। 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ हुआ? तो 23वां आपका राष्ट्रीय युवा महोत्सव लखनऊ में हुआ, और इसकी थीम है फिट यूथ फिट इंडिया। याद रखिएगा क्या है? फिट यूथ फिट इंडिया। दोस्तों कोई भी महोत्सव या सम्मेलन होता है या कोई दिवस मनाया जाता है तो उसकी थीम आप लोग एक बार जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में थीम भी पूछ लेते हैं। आगे देखते हैं। भारतीय रेलवे ने कार्बन का शुद्ध शून्य उत्सर्जक कब तक घोषित करेंगे? तो भारतीय रेलवे जो है कार्बन का शुद्ध शून्य उत्सर्जक जो है आपका 2030 तक हो जाएगा, और भारतीय रेलवे ने 2023 तक शुद्ध विद्युतीकरण करने का निश्चय किया है। शुद्ध शून्य उत्सर्जक कब हो जाएगा? 2030 तक। और कब तक शुद्ध विद्युतीकरण कर लेगा भारतीय रेलवे? तो 2023 तक। विश्व बैंक के अनुसार भारत में काम करने वाली महिलाओं का प्रतिशत कितना है? तो ये विश्व बैंक के अनुसार भारत में महिलाओं का जो प्रतिशत है काम करने वाली वो है 27%। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। दोस्तों ये था आज का हमारा 10 जीएस और 10 जो है करंट के प्रश्न। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।